आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में लोकसभा चुनाव के तहत अंतिम चरण के मतदान पर विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आज 7वें और अंतिम चरण में झारखंड समेत 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान कराया गया। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा क्षेत्र में आज मतदान शांतिपूर्वक रहा। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 3 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान में लगभग 68% मतदाताओं ने वोट डाले। झारखंड की अपर मुख्य चुनाव अधिकारी नेहा अरोड़ा ने मतदान के बाद आज रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया। राजमहल, दुमका, गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 5 बजे तक का एवरेज वोटर टर्नआउट अप्रॉक्सीमेट है 67.95%। राजमहल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 66.98%, दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 69.89%, गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 67.24%, ओवरऑल एवरेज 67.95%। पोलिंग स्टेशंस पे वोटिंग हुई है, ओवरऑल वोटिंग पीसफुल रहा है ना, किसी तरह का मेजर इश्यूज नहीं। ईवीएम रिप्लेसमेंट के जो मैटर्स थे, तो ईवीएम में कुल 43 बैलेट यूनिट, 28 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। तो ड्यूरिंग एक्चुअल पोल राजमहल में 5 बैलेट यूनिट, 5 कंट्रोल यूनिट और 38 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 23 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 32 बैलेट यूनिट, 16 कंट्रोल यूनिट और 62 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। टोटल 43 बैलेट यूनिट, 28 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट रिप्लेस। कोई मेजर इंसिडेंट नहीं, कहीं पीसफुल रहा इलेक्शन। बाकी लॉ एंड ऑर्डर पे 7 o'clock सर आपका कोई तस्वीर पे पोस्टल बैलेट ऐड नहीं हुआ है ना। फाइनल जो आपका वोटिंग परसेंटेज है वो काउंटिंग वाले दिन आपको पता लगता है जो पोस्टल बैलेट ऐड किया जाता है। और अभी वाला भी 7 बजे क्लोज ऑफ पोल डेटा मिलेगा और आपको 12 बजे एंड ऑफ पोल डेटा, उसके बाद ही फिर हम लोग कंफर्म करते हैं। झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोट करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पेश है कुछ मतदाताओं और फर्स्ट टाइम वोटरों की प्रतिक्रिया। मेरा नाम अंजलि दुबे है और हमें पहली बार वोट देने का मौका मिला है। यहाँ का माहौल और वातावरण देख के मैं बहुत खुशी हुई और हमें इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें मौका दिया गया मतदान करने का। इस महापर्व में हमें शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है, तो इस चीज के लिए मुझे गर्व है। मेरा नाम अदिति दुबे है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पहली बार इस चुनाव के महापर्व में भाग लिया और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे काफी खुशी हुई कि मैंने इस बार वोट किया। आज यहाँ बूथ नंबर 254 पर मैं मतदान करने के लिए देवघर से आया हूँ, सिर्फ मतदान करने के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दे सकूं और एक अच्छे प्रत्याशी का चयन हो सके, जिससे कि देश और आगे बढ़े। उम्र 86 साल, लोकतंत्र के पर्व में वोट देने आया हूँ और इसके लिए मुझे काफी गौरव है, मैं काफी खुश हूँ। मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं इस बार पहली बार मतदान कर रहा हूँ। मुझे मतदान देके बहुत गर्व हो रहा है, मैंने इस बार पहली बार मतदान दिया। मैं इस देश का नागरिक होने पे गर्व है मुझे। झारखंड के 3 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान पर हमारे संवाददाताओं ने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। दुमका से हमारे संवाददाता RK नीरद की रिपोर्ट। दुमका लोकसभा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज शांतिपूर्ण माहौल में बड़े उत्साह के साथ मतदान संपन्न हो गया। आज मौसम का मिजाज भी नरम रहा, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सवेरे 7 बजे से ही मतदाता केंद्रों पर पहुंचने लगे और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। मतदान केंद्रों पर भी इस बार विशेष व्यवस्था की गई थी। दुमका में 4 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिन्हें खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। एक मतदान केंद्र जादूपटिया पेंटिंग थीम पर बनाया गया था। इस मतदान केंद्र पर अल्पना बनाई गई थी, कलश रखे गए थे और ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे कोई उत्सव का स्थल हो।
मतदाताओं के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। पंडाल लगाए गए थे, कूलर, सोफा और पानी की व्यवस्था की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर शेड के इंतजाम था और एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की गई थी। जरूरी दवाइयां भी मतदान केंद्रों पर रखी गई थी। सबसे ज्यादा उत्साह उन मतदाताओं में देखा गया जो पहली बार लोकतंत्र की महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 83 साल के शिव पूजन प्रसाद श्रीवास्तव पुणे से चलकर मतदान करने दुमका आए। महिला मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। पिंक बूथ के अलावा अन्य बूथों पर भी महिलाओं के लिए अलग से कतार की व्यवस्था थी। मतदान कर्मी भी व्यवस्था को लेकर संतुष्ट थे और बड़े उत्साह के साथ मतदाताओं का ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे अपने घर के किसी उत्सव में आए अतिथि का स्वागत कर रहे हों। बहरहाल अब सभी को 4 जून का इंतजार है जब मतों की गिनती होगी। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राजमहल संसदीय क्षेत्र में भी आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। क्षेत्र में दिन भर चले मतदान पर विस्तृत रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता आनंद कुमार ओझा। राजमहल अनुसूचित जनजाति 01 लोकसभा सीट के लिए आज हुए मतदान में इस क्षेत्र के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन विभाग की ओर से पेयजल, नींबू पानी, परिवहन के लिए टोटो की व्यवस्था किया गया था। सभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहीं। उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने बूथ संख्या 88 पुलिस लाइन विद्यालय पर ईवीएम से अपना मतदान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने भी अपने व परिवार के साथ मतदान किया। 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था किया गया था। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई बूथों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पुरुष मतदाताओं की तरह महिला मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 18 वर्ष के युवा और पहली बार मतदान कर रहे मतदाता भी काफी उत्साहित होकर मतदान किया। दियारा क्षेत्रों के बूथों और वल्नरेबल बूथों के लिए CAPF के जवानों की नियुक्ति किया गया था। इस चुनाव में मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया और दिन सुहाना बना रहा। हालांकि राजमहल क्षेत्र के बूथ संख्या 176 और 177 पर मतदान काफ़ी कम दर्ज किया गया। वहीं राजमहल के बूथ संख्या 378 पर ईवीएम और वीवीपैट को बदलकर पुनः मतदान शुरू कराया गया। पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में भी आज मतदाताओं ने उत्साह पूर्वक मतदान में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता रंजन कुमार। गोड्डा जिले में शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा आम चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। कहीं किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। गोड्डा जिले में एक मतदान कर्मी बीमार हो गया, जिनका इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में चल रहा है। गोड्डा जिले में वोटर्स में खासकर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह था। गांव में शहरी क्षेत्र से ज़्यादा लंबी लाइनें लगी थी और लोग अपनी बारी का इंतजार कर वोटिंग कर रहे थे। प्रकंडा गांव के स्कूल में एक युवा मतदाता विशाल वत्सल सिर्फ वोट डालने के लिए ही दिल्ली से आए थे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में कुल 14 बैलेट यूनिट, 10 कंट्रोल यूनिट और 30 वीवीपैट को रिप्लेस किया गया। कुछ स्थानों पर बैलेट यूनिट खराब होने से थोड़ी देर मतदान रुका रहा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर नगर में और कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा के देबंधा गांव में मतदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वोटर्स की लंबी कतार देखी गई। गोड्डा में आज मौसम भी अनुकूल था, गर्मी भी अधिक नहीं थी और बारिश भी नहीं हुई। इस कारण मतदाता, मतदान कर्मी, पुलिस बल, प्रशासन सभी को काफी राहत मिली। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। देवघर जिले में आने वाले दुमका और गोड्डा संसदीय सीटों के लिए आज मतदान हुआ। मतदान के संबंध में विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। देवघर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने जमकर अपना मत का प्रयोग किया। देवघर जिला का 3 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है, जबकि 1 विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा क्षेत्र में है। देवघर एक ऐसा जिला है जहां 2 लोकसभा क्षेत्र के अधीन पड़ता है। मतदाताओं ने जमकर यहां मतदान का प्रयोग किया। सुबह से ही
सुदूरवर्ती गांवों में महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। देवघर जिले में 1245 बूथ चिन्हित थे जहां पे मतदाताओं ने अपना मतदान का प्रयोग किया, जबकि सारठ विधानसभा में 378, मधुपुर में 409 और देवघर विधानसभा में 460 मतदान केंद्र पे मत पड़े। 5505 मतदान कर्मियों ने इस कार्य को संपन्न कराया। मतदान के लिए सुबह से लेकर शाम तक लंबी कतार देखी गई। वहीं दिन में काफी गर्मी होने के कारण कई जगहों पे मतदान काफी धीमी रही, लेकिन शाम में अचानक मौसम ने करवट ली और अंधड़ तूफान के कारण इसमें दिक्कतें आई। वहीं देवघर जिले के उपायुक्त विशाल सागर अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपने परिजनों के साथ मत का प्रयोग किया। खासकर युवा मतदाताओं में इस बार गजब का उत्साह था। देवघर से आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार के लिए। पाकुड़ जिले के मतदाताओं ने आज गोड्डा लोकसभा सीट के लिए मतदान किया। विस्तृत विवरण के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता राम प्रसाद सिन्हा। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच पाकुड़ जिले के महेशपुर, लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के 1014 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। मतदान शुरू होने के पहले ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। सुबह से दोपहर 1 बजे तक मौसम सुहाना रहने की वजह से दिव्यांग, वृद्ध और महिला मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी गई। 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने खासा इंतजाम किया था। कुछ मतदान केंद्रों पर धीमी गति से मतदान होने की शिकायत पर तुरंत दूसरे कर्मियों को लगाया गया। युवाओं में खास उत्साह और उमंग मतदान को लेकर देखा गया। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 40 कारी पहाड़ी, मतदान केंद्र संख्या 21 दुर्गा बनी एवं मतदान केंद्र संख्या 43 गांदो पट्टा में पानी एवं सड़क की समस्या को लेकर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद और बीडीओ श्रीमान मरंडी की सूझबूझ से दोपहर 1 बजे से मतदान इन मतदान केंद्रों पर शुरू कराया गया। अंतिम चरण में हुए चुनाव में जिले के मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मतदान में हिस्सेदारी निभाई। मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक कारण दिन भर अच्छा मौसम भी रहा। मतदान होने के बाद ईवीएम लेकर उसे जमा करने पोलिंग पार्टी साहेबगंज के लिए रवाना हो गई है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। जामताड़ा जिले में दुमका संसदीय सीट के लिए मतदाताओं ने आज मतदान किया। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता सुभाष प्रसाद सिंह। दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा जिले में आज लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही पंक्तिबद्ध होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। इस बार शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया। विशेषकर युवा एवं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की भागीदारी अधिक दिखी। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता एवं विशेष अभिरुचि देखी गई। जिले के सभी 698 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही मौसम का मिजाज अनुकूल रहने के कारण मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी। जिले के आला अधिकारी भी मतदान केंद्रों पर हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नाला विधानसभा क्षेत्र के पाटनपुर मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा महाविद्यालय मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकट्टा।